इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां सुबह की पहली किरण धुंध से लड़ते हुए तालाबों के पानी पर गिरती है, जहां हर तरफ से आवाज आती है चिड़ियाओं के चहकने की और कभी कभी दूर से एक सारस क्रेन की मेलोडियस कॉल। वही मिट्टी, वही हवा, वही नहरों के किनारे जहाँ प्रकृति अपने पूरे रूप में जीती है। ये है भारत का एक ऐसा कुंज जहाँ प्रकृति और पर्यावरण दोनों एक साथ सांस लेते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क, जिसे हम भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान की सूखी धरती के बीच एक जीवित पानी का संसार, एक ओएसिस जहां 370 से भी ज्यादा चिड़ियाओं की स्पीसीज अपना घर बनाती हैं और उनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके यहाँ आती हैं। तो चलिए आज के इस सफर में हम जानते हैं केवलादेव नेशनल पार्क का प्राकृतिक रहस्य, उसका जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस, जियोलॉजिकल कहानियाँ और उसके अंदर छुपे हुए एक जीवन चक्र को। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बी अनबाउंडेड। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये दिल्ली से लगभग 180 किलोमीटर दूर और आगरा से सिर्फ 55 किलोमीटर ही दूर है। इसका एरिया अराउंड 29 स्क्वायर किलोमीटर का है, लेकिन ये छोटी सी जगह अपने अंदर एक पूरा प्राकृतिक वर्ल्ड समेट के रखती है। इस पार्क का नाम केवलादेव एक पुराने हिंदू मंदिर से पड़ा, एक शिवा का टेम्पल जो इस सेंचुरी के बीचों बीच स्थित है। इस जगह को 18वीं शताब्दी के आसपास महाराजा सूरजमल द्वारा डेवलप की गई, लेकिन 20वीं शताब्दी के बाद इस जगह को डिक्लेयर किया गया था एक प्रोटेक्टेड बर्ड सेंचुरी के रूप में और इसे 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया। आज केवलादेव एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पानी, पेड़, मिट्टी और प्राणी सब मिलकर एक हार्मोनी क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की ज्योग्राफी की, जहाँ से केवलादेव की असली यूनिकनेस समझ में आती है। ये पार्क राजस्थान के सेमी एरिड रीजन में लोकेटेड है, जहाँ आमतौर पर पानी की कमी होती है, लेकिन केवलादेव के स्ट्रक्चर और डिजाइन की वजह से ये एक मैन मेड वेटलैंड बना रहा और वही उसका सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल वंडर है। यहाँ का पूरा इकोसिस्टम डिपेंड करता है गंभीर और बनगंगा रिवर पर, जिनसे पानी फ्लो करके इस पार्क के डिप्रेशन एरिया में जमा होता है। मॉनसून के दौरान यहाँ के वेटलैंड्स भर जाते हैं और ड्राई सीजन में धीरे धीरे इवोपोरेट होते हैं। मतलब ये एरिया साल भर चेंजिंग हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न फॉलो करता है। यही वेरिएशन माइग्रेटर बर्ड्स को अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि अलग सीजन में अलग हैबिटाट कंडीशन मिलती है, कभी सैलो पॉन्ड्स, कभी ड्राई ग्रासलैंड्स और कभी मर्सी स्वैम्प्स। ये वेटलैंड भरतपुर के लिए सिर्फ बर्डिंग साइट नहीं बल्कि एक इकोलॉजिकल बफर भी है, जो सराउंडिंग रीजन के पानी और हवा के बैलेंस को मेंटेन करता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि केवलादेव की लोकेशन एग्जैक्टली इंडोजेनेटिक प्लेन और अरावली हिल्स के बीच में पड़ती है। मतलब ये एक नेचुरल कन्वर्जेंस जोन है जहाँ दोनों टेरेंस के फीचर्स एक साथ दिखते हैं। जियोलॉजिकली केवलादेव बहुत इंटरेस्टिंग है। लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले ये रीजन अरावली माउंटेन सिस्टम के टेक्टोनिक अपलिफ्ट्स की वजह से फॉर्म हुआ था। भरतपुर रीजन एक बेसिन लाइक डिप्रेशन में आता है। केवलादेव के जियोलॉजिकल फाउंडेशन ने ही यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को संभाला है। अगर मिट्टी और लैंडफॉर्म ऐसा ना होता तो ये एरिया कब का एक ड्राई वेस्टलैंड बन चुका होता। दोस्तों, यदि आप बर्ड लवर हो तो केवलादेव नेशनल पार्क आपके लिए एक हेवन है। बर्ड्स के अलावा यहाँ आपको मैमल्स भी बहुत देखने को मिलेंगे, जैसे नीलगाय, सांबर डियर, चीतल, वाइल्ड बोर और जैकल्स। पार्क के अंदर की वेजिटेशन मोस्टली एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक प्लांट से बनी है। लेकिन दोस्तों, हर पैराडाइज के साथ एक चैलेंज भी होता है। लास्ट कुछ दशकों में केवलादेव के सामने सबसे बड़ा इश्यू रहा है पानी की कमी का। इसके बावजूद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और यूनेस्को मिलके वेटलैंड मैनेजमेंट टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसे संभाला जाए और हैबिटाट सस्टेन कर पाएँ। दोस्तों, केवलादेव नेशनल पार्क सिर्फ एक सेंचुरी नहीं, एक जीवित कहानी है प्रकृति, पानी और जीवन के बीच के एक संवाद की। ये हमें सिखाता है कि जब इंसान और प्रकृति एक बैलेंस बना लेते हैं तो सूखी धरती भी एक पैराडाइज बन जाती है।
तो अगले बार जब भी आप राजस्थान जाएं तो थोड़ा भरतपुर की तरफ जरूर मुड़िएगा। हो सकता है धुंध के पीछे आपको एक साइबेरियन क्रेन की आवाज़ सुनाई दे, एक आवाज़ जो सदियों से हमारे पर्यावरण के साथ जीती आ रही है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।